बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय प्रभु पदा श्रीला प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि श्री श्री राधा माधव सखी वृंद की पंच तत्व की पहला नरसिंह देव भगवान की कोड़ा द्वीप के निताई गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है नवद्वीप धाम परिक्रमा में। नवद्वीप धाम परिक्रमा की आप में से कितने भक्तजन पहली बार ये परिक्रमा कर रहे हैं? अरे ये तो विशेष बात है। आप सब तो बहुत साहस दिखाया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। इन सब भक्तों को ये पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं और पहली बार इस कैंप में रुक रहे हैं, तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। जोर से बोलेंगे हरि बोल। हम सबको अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम नवद्वीप धाम में हैं और हमें ये भी मनन करना चाहिए कि हमें तो यहाँ पर आए, प्रभुपाद जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा ढंग से तैयार अच्छी स्थिति में मिल रहा है। लेकिन इस नवद्वीप धाम को प्रकट करने में हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। ये इतनी आसानी से यहाँ प्रकट नहीं हुआ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी जब उन्होंने, आप जानते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजी सरकार में, ब्रिटिश सरकार में, तो उनकी इच्छा थी मैं रिटायरमेंट लेकर वृंदावन जाऊंगा। तो उनके स्वप्न में भगवान शिव आए, बोले नहीं अभी समय नहीं आया, भगवान आपसे बहुत बड़ी सेवा कराना चाहते हैं, इस नवद्वीप धाम को प्रकट करवाना चाहते हैं, तो आप वापस जाइए, इस नवद्वीप धाम को प्रकट कीजिए। तो देखिए, और उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर जी वापस आए और एक बारी वो बहुत ध्यान से हरि नाम ले रहे थे, तो तभी उनको सामने से गंगा पार करके दिखाई दिया कि बहुत एक दिव्य ज्योति निकल रही है। तो बड़े उत्सुक हो गए, ये क्या है। और वैसे भी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ जन्म लिया, इसके लिए वो खोज कर रहे थे। और उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि भगवान का जन्म नवद्वीप में, नवद्वीप में जो मायापुर है उसमें हुआ है, लेकिन वो स्थान कहाँ है ये पता नहीं था। तो उन्होंने शास्त्रों को देखा, भक्ति रत्नाकर जैसे इत्यादि ग्रंथों में, सरकारी जो नक्शे थे उनको गए, वहाँ के लोगों से बातचीत की, और फिर जिस स्थान से उनको दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था उस स्थान पर गए, तो वहाँ देखा कि तुलसी के पौधे उगे हुए हैं। और वहाँ उस समय ज़्यादातर मुसलमान लोग रहते थे। उनसे पूछा स्थान का नाम क्या है, बोले मियाँपुर। मायापुर से क्या बन गया, मियाँपुर। तो लंबी कहानी है। और फिर उनके जो शिक्षा गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनको उनकी सहायता से उनको लेकर आए। और जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, आप उनके समाधि स्थली भी गए होंगे, तो उनकी समाधि स्थली ही कौलद्वीप में है। कल उनका तिरुभाव दिवस भी था। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने ये पूरा आश्वासित कर दिया कि यही निमाई जन्म स्थान। और जोर से उछले। वो कहते हैं वो चल नहीं सकते थे, उनकी आयु उस समय 125 साल से भी ज़्यादा थी। टोकरी में उनको बिठा के ले गए थे बिहारी उनके सेवक। टोकरी से उठे, कूदे, 10 फीट ऊपर कूद के नाचने लगे, बोले यही निमाई का जन्म स्थान है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी की परिश्रम से हमें स्थान मालूम चला कि भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने पुत्र बिमला प्रसाद यानी कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज को बोला कि नियमित रूप से नवद्वीप की परिक्रमा करें।
सन 1925 में पहली बारी भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने परिक्रमा शुरू की अपने शिष्यों के साथ और लगभग 8 परिक्रमाएं की। और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने बहुत सी लीला स्थलियों को भी स्थापित किया। और उसके बाद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज और भक्ति ठाकुर जी का योगदान रहा कि उन्होंने स्थापित किया कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान गंगा नदी के पूर्वी तट पर है। महाप्रभु के अप्रकट होने पर ये धाम गंगा जी ने पूरा, जैसे कहते हैं, सब कुछ अप्रकट हो गया था। लगभग 100 वर्षों तक किसी को कुछ नहीं मालूम था। फिर से दोबारा बसना शुरू हुआ तो काफ़ी लोगों का कहना ये था कि महाप्रभु का जो जन्म है, जो योगपीठ है, सच्ची माता का जो घर है, वो यहाँ पर है। नवदीप जो कस्बा है ये जो गंगा नदी के पश्चिमी तट पे है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी ने शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित किया कि वो पूर्वी तट पर है। इतनी बड़ी बात थी, इतनी विशेष बात थी। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने इसको स्थापित किया। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मायापुर जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है मायापुर चंद्र, मायापुर के चंद्र हैं। और मायापुर चंद्र को उदय होने देना चाहिए। जिस प्रकार से जब चंद्र उदय होता है, चंद्र की जो कांति है सब जगह शीतलता फैलाती है, इसीलिए महाप्रभु के चंद्र को उदय होना चाहिए पूरे विश्व में। और पूरे विश्व में क्या होना चाहिए? गौरांगा। जी एक लेक्चर में बोलते हैं, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपने कमरे में बंद करके मत रखो, इनको पूरे विश्व में ले जाओ। घर घर में किसकी गूंज हो रही हो? गौरांगा। ये श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी। और यही वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी असली रूपानुगा है। रूप गोस्वामी जी की यही इच्छा है, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा में ददाति स्वपदांतिकम। रूप गोस्वामी जी का क्या प्रणाम मंत्र में बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को स्थापित करना चाहते हैं। मनोभिष्ट क्या है चैतन्य महाप्रभु का? पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मायापुर इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स बने और यहाँ से पूरे विश्व में गौरांग महाप्रभु के नाम की महिमा का प्रकाश हो। लेकिन यहाँ पे जगह मिलना बहुत मुश्किल था, कैसे स्थान मिलेगा? फिर श्रील प्रभुपाद जी ने अपने परम शिष्य परम पूजनीय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को यहाँ भेजा। और बहुत कठिनाइयों के बाद, आपने प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा होगा कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज यहाँ आए हुए हैं कलकत्ता से। काफ़ी दिन हो गए, कोई खबर नहीं। उन दिनों में कोई व्हाट्सअप नहीं होता था, फेसबुक नहीं होता, ईमेल नहीं था, कैसे पता चले? कोई खबर ही नहीं आ रही। और श्रील प्रभुपाद जी रात को लगभग 2 बजे भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। बड़े चिंतित हैं कि तमाल की कोई खबर नहीं आई, तमाल आया भी नहीं, सब ठीक तो है। तभी रात में अचानक दरवाज़ा खुलता है, तमाल कृष्ण गोस्वामी सामने आते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद जी के सामने इस ज़मीन के मायापुर धाम का जो मंदिर है उसके कागज़ रखते हैं और प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद अब ये ज़मीन आपकी है। और प्रभुपाद बोलते हैं, जाओ अब आराम करो, विश्राम करो। तो बहुत कठिनाइयों के साथ हम इसलिए बता रहे हैं कि हम यहाँ पे आज परिक्रमा करने हमने शुरू की है। इसके पीछे हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का बहुत योगदान है। तो इस परिक्रमा करते हुए हमें श्रील प्रभुपाद जी को, सभी आचार्यों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। उनकी कृपा से हम ये धाम प्रकट हुआ है। और अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? इस धाम की हम परिक्रमा करें और इस धाम की महिमा को फैलाएं। ठीक है, तो आज आप बहुत से अच्छे सुंदर स्थानों पे गए। आपने शुरुआत की होगी नंदन आचार्य जी का घर, उसके बाद फिर आप यहाँ कोलाद्वीप में प्रवेश किए और फिर आप कहाँ गए? धामेश्वर महाप्रभु, हाँ, प्रोढ़ माया प्रेत शिवा जी का देखा आपने, फिर जगन्नाथ बाबा जी महाराज की समाधि और फिर आपके धामेश्वर महाप्रभु। तो मैं समय कम है तो मैं यहाँ से आपको पहले जगन्नाथ बाबा जी महाराज के विषय में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि कल भी उनका तिरोभाव दिवस था। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज को बताया जाता है वैष्णव सार्वभौम। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उनको वैष्णव सार्वभौम का टाइटल दिया था, उपाधि दी थी। गौर आविर्भाव भूमेस्तम वैष्णव सार्वभौम, गौर आविर्भाव भूमेस्तम निर्दिष्ट स्वजना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ है। तो इन्होंने श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी इनको शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और पहले ये वृंदावन में भजन करते थे। वृंदावन में एक स्थान है सूर्य कुंड, वहाँ भजन करते थे। और इनके एक सेवक थे जिनका नाम था बिहारी। कहा जाता है एक बार इन्होंने बिहारी को बोला कि मेरे लिए गौर निताई के बिल्हे लेके आओ। तो बिहारी ने वहाँ पे इस समय कोई धनी जमींदार थे,
उनसे गौनिताई के विग्रह बनवाए। और कहा जाता है कि उस समय जो गौनिताई के विग्रहों की स्थापना की 3000 रुपये खर्च हुए थे उनके समारोह में। बहुत बड़ी बात थी उस समय। और जब गौनिताई के विग्रह इतने सुंदर थे, ऐसा लगता था कि सोने के बने हुए हैं। और एक खबर फैल गई आसपास कि बाबा जी तो बड़े वैरागी हैं, लेकिन इनके पास जो मूर्तियां हैं वो सोने की हैं। तो एक बारी चोर आ गए और चोर बाबा जी के पास आए। बाबा जी ने बोला मेरे पास तो कुछ है नहीं, जा देख लो मंदिर में, जो होगा हुंडी में ले जाओ। तो चोर अंदर घुसे तो अंदर भी कुछ ज़्यादा मिला नहीं। उन्होंने सोचा ये मूर्ति सोने की है, तो जो थोड़ा बहुत धनराशि थी वो उठा ली और गौनिताई के विग्रहों को उठाकर भागने लगे। तो कैसे, जैसे ही मंदिर के कबाड़ को, दरवाजे के द्वार को पार करने लगे, वो गिर गए। और तब तक सूर्य उदय हो चुका था, बाहर लोगों ने आ जाना शुरू किया था। वो गिर गए तो हाथ से विग्रह नीचे गिर गए। तो घबराहट में वो वैसे ही भाग गए, विग्रह को ही छोड़ के भाग गए। तो बाबा जी ने कहा ये तो गलत है, ऐसे चोर आएंगे, ये तो लोग सोचते सोने के विग्रह हैं। तो बिहारी को बोला कि ये विग्रह किसी को दे दो। तो वहाँ पे उस समय एक गोस्वामिनी माता जी थी जो बड़ी वैष्णवी थी, उनको ये विग्रह दिए। और आज भी उन विग्रह की पूजा होती है। अगर आप वृंदावन में जाएंगे, गोपाल बाग में सोनार गौरांग के रूप में वो विग्रह हैं, स्थापित हैं अभी भी, और बहुत सुंदर दर्शन के होते हैं। वो जगन्नाथ बाबा जी के विग्रह हैं। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज से भक्तिविनोद ठाकुर जी 1880 में जब वृंदावन गए थे तो वहाँ उनसे मिले थे, और तब वहाँ से उन्होंने बहुत सुंदर निर्देश प्राप्त किए थे। बाबा जी महाराज का धाम वासियों के प्रति बहुत रुचि रहती थी। तो वृंदावन धाम में वो मधुकारी कर रहे थे, तो एक बारी मधुकारी करते करते वो एक जो जमादारनी होती है, झाड़ू लगाती है, उसके घर में गए और उनसे मधुकारी करने लगे कि मुझे कुछ रोटी दे दो। तो जो बेचारी जमादारनी थी बोले आप इतने सिद्ध बाबा जी हैं, मैं तो नीच जाति में हूँ, आप मुझसे ही मधुकारी कर रहे हैं। तो घबरा रही थी, लेकिन बाबा जी ने कहा नहीं मुझे चाहिए, आपसे ही चाहिए। जब इतना जिद किया तो उनकी रोटी दे दी। अब ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई और सारे इकट्ठे हो गए, सारे वैष्णव जो थे वहाँ पे। बोले क्या बात है, ये सिद्ध बाबा जी तो हैं, लेकिन ये तो हमारी बदनामी करा रहे हैं। एक जमादारनी के यहाँ जाके मधुकरनी करनी थी, किसी ब्राह्मण के यहाँ से लेना चाहिए था, ये तो नीच जाति के यहाँ से इन्होंने किया। तो सबने जगन्नाथ बाबू जी से पूछा ये आपने ठीक नहीं किया। जगन्नाथ बाबू जी महाराज बहुत जोर से हंसे, बोले आपको पता ही नहीं ब्रजधाम की महिमा क्या है। इस ब्रजधाम की रज में कृष्ण प्रेम है। स्वयं ब्रह्मा जी भागवत में प्रार्थना करते हैं कि मुझे ब्रज की रज अपने सर पे रखनी है, और उद्धव जी भी यहाँ पे गुलमतला बन के रहना चाहते हैं। तो ये ब्रज की रज है, और ये जो जमादारनी है ये तो ब्रज की रज से ओतप्रोत रहती है। तो ये तो आप सबसे धनवान तो यही है पूरे ब्रज की। तो इसी से मैंने रोटी खिली है, तो इसे बहुत बड़ी बात है, मेरी बहुत बड़ी कृपा हुई। तो उसे अभी बात समझ में आई। अभी कहा जाता है कि एक बारी जयपुर की एक रानी थी, वो पालकी में बैठ कर वृंदावन में आ रही थी और उसके सामने एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तो उसको जो पालकी उठाने वाले थे वो बोले ए पीछे हटो, रानी साहिबा आ रही है, रानी आ रही है। तो जमादारनी ने बोला कौन सी रानी? वृंदावन में 3 ही रानियाँ हैं। पहली रानी कौन है? राधा रानी। दूसरी रानी है तुलसी महारानी, और तीसरी रानी मैं जमादारनी। क्योंकि रज की रज मेरा पूरा ऊपर से नीचे लेके रज ही रज है। तो ये जगन्नाथ बाबा जी महाराज जानते थे कि जो धामवासी हैं उनकी क्या महिमा है। जब वो यहाँ पे नवद्वीप में थे तो नवद्वीप में उनके भजन कुटीर के पास एक कुतिया थी, उसने 5 पिल्लों को जन्म दिया था। तो एक बार ये देहारी जो उनके सेवक थे जगन्नाथ बाबा जी को प्रसाद दे रहे थे और प्रसाद सेवन कर रहे थे, तो ये 5 के 5 पिल्ले वहाँ आ गए, उनकी प्लेट से खाने लगे और बाबा जी महाराज कुछ कह ही नहीं रहे उनको। तो बिहारी को बड़ा क्रोध आया, बिहारी उन पिल्लों को भगा दिया। तो जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज ने अपने सेवक को डांटा, ये साधारण पिल्ले नहीं हैं, ये धामवासी हैं, ये बहुत उन्नत भक्त हैं, बुलाओ इनको, जब तक ये नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे ही हमारे पंजाबी बाग मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोविंद महाराज रहते थे। अभी तो उनका तिरोभाव हो गया, 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। तो परम पूजनीय भक्ति माधुरी महाराज क्या करते थे, रोज़ सुबह मंगल आरती के बाद जब मंगल आरती का
प्रसाद होता खीर, 3-4 डोने लेके गेट में हमारे कहीं भी कुत्ते आए थे तो उनको खिलाते थे रोज। और उनको भी मालूम था कि हमें इस समय में खीर प्रसाद मिलेगा, वो खाने आ जाते थे। तो एक बार सिक्योरिटी गार्ड उन कुत्तों को भगा रहा था, तो महाराज ने देखा, महाराज ने सिक्योरिटी गार्ड को बहुत डांटा। बोले तुम अभी नए नए आए हो, ये तुमसे ज़्यादा सीनियर है, ये लोग बहुत पहले से ये रोज मंगल आरती अटेंड करते हैं और रोज कितने महीनों से मंगल आरती का प्रसाद पा रहे हैं। खूब डांटा उसको। तो इनका भाव था। तो प्रभुपाद ने बोला है कि हमारा हर मंदिर किसके समान है? वैकुंठ के समान है। तो इनका भाव है। तो इस ढंग से बाबा जी महाराज भी धाम वासियों को बहुत आदर देते थे। लोग आके हमको चंदा देते थे, कुछ दान देते थे, तो बिहारी उसको इकट्ठा कर रहा था। तो एक बार बाबा जी महाराज ने बिहारी से पूछा कितना धनराशि इकट्ठा हो गया। तो बिहारी बाबा जी से बहुत प्रेम करता था, तो उनको मालूम था बाबा जी बड़े वैरागी हैं, बोल देंगे सारा का सारा कुछ कर दो। तो उसने 12 रुपये छुपा लिए, बोले ये सारा धन है जी। तो बाबा जी महाराज की आंखें बल्कि इतने वृद्ध हो गए थे, उनकी आंखों के आगे पलकें गिर जाती थी और उनको दिखाने के लिए 2 सेवक उनकी पलकों को ऊपर उठाते थे, ऐसी उनकी स्थिति थी। तो आंखें बंद हैं। फिर बोला बिहारी तुमने जो पैसे छुपाए उसको भी लगाओ, बताओ टोटल कितने तो बिहारी समझ गए। तो बिहारी ने बोला कुल मिला के 200 रुपये की राशि है। बोले ठीक है, इस 200 रुपये से क्या करो, जाओ रसगुल्ले खरीदो, बंगाल के रसगुल्ले प्रसिद्ध होते हैं और बंगाल में इस नवद्वीप में जितनी भी गायें हैं सबको रसगुल्ले खिलाओ तो ये उनका प्रेम था। और जगन्नाथ बाबा जी महाराज जब वृंदावन से नवद्वीप आ रहे थे तो बिहारी उनको टोकरी में बिठा कर ला रहे थे। तो उनका वजन था, अब इतना लंबा रास्ता है, कुछ नज़दीक तो जाना नहीं, वृंदावन से नवद्वीप में आना है, पैदल चल के आना है, टोकरी पे उठा के। तो जगन्नाथ बाबा जी के पास इतनी योगिक सिद्धियाँ थी, उन्हें अपने आप को बिल्कुल हल्का बना दिया, इतना हल्का बना लिया जैसे तौलिए के समान। और बिहारी कुछ लग ही नहीं लगा कि मैंने कुछ उठाया हुआ है। और जब चलते 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 जब वो झारखंड के जंगल में पहुंचते हैं तो बिहारी के सामने एक शेर आ जाता है। तो बिहारी कांपना शुरू हो जाता है और बाबा जी ऊपर ही बैठे हैं। बोले क्या हुआ, क्यों डर रहे हो? बोले बाबा जी महाराज आगे सामने एक शेर है। तो बोले शेर साधारण शेर नहीं है, ये महाप्रभु का पार्षद है। महाप्रभु यहीं से तो निकले थे और इसे महाप्रभु के संकीर्तन में भाग लिया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये महाप्रभु का पार्षद है और महाप्रभु के साथ कीर्तन में भाग लिया है। ये क्यों यहाँ आया है? ये हमारी सेवा करने के लिए आया है, ताकि हमें कोई जंगल पार करने में दिक्कत ना हो। तो वो शेर बिल्कुल पीछे पीछे चला, जब तक जंगल पार नहीं हो गया सुरक्षा पूर्वक, तो शेर ने पूरी सुरक्षा की। तो ये जगन्नाथ बाबा जी का महत्व है, ऐश्वर्य है। उसके बाद जब बाबा जी महाराज यहाँ पर आते हैं तो बहुत से लोग महात्माओं के पास जाते हैं इस इच्छा से कि हमें कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ लोग आए और बोले कुछ बाबा जी, कुछ आपने सुना आप सिद्ध बाबा जी हैं, तो कुछ चमत्कार करके दिखाइए। तो बाबा जी बोला मैं कोई चमत्कार वगैरह नहीं करता। अरे कुछ तो दिखाइए। तो अचानक क्या करिए, एक छड़ी उठाकर हट 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 करने लगे। बोले क्या है, समझ नहीं आया। बोले क्या, किसको हटा रहे आप? बोले वहाँ राधा कुंड में एक बकरी आई है जो तुलसी के पौधों को खा रही है, उसको हटा रहा हूँ। नवद्वीप में बैठे बैठे राधा कुंड में बकरी को हटा रहे हैं यहाँ से, तो बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने जाके फिर मालूम किया इन स्रोतों से कि उसी समय उसी दिन ऐसा हुआ था क्या। तो वहाँ से खबर मिली ऐसा हुआ था, राधा कुंड में इस समय में बकरी आके तुलसी के पौधों को खा रही थी, बाबा जी ने हटाया तो हटे ही वहाँ से। तो ये मालूम चलता है कि जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो सभी उनमें योगिक शक्तियाँ भी होती हैं। तो बाबा जी महाराज अक्सर गौतम द्वीप में भी आते थे, जहाँ पे स्वानंद सुखंद कुंज में भक्तिनाथ ठाकुर जी का निवास स्थान था। वहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर, बाबा जी जगन्नाथ बाबा जी महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज उस स्थान पे होते थे। जब भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज 12 वर्ष के थे तो बचपन से ही वो ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण थे। उनको सूर्य सिद्धांत की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो जब जगन्नाथ बाबा जी महाराज को ज्ञात हुआ
कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बिमला प्रसाद इतने निपुण हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो उन्होंने उनको आज्ञा दी कि आप वैष्णव पंचांग का निर्माण कीजिए। तो फिर उनकी आज्ञा पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने पूरा वैष्णव कैलेंडर जो हम देखते हैं ना, वो हमारे आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव दिवस, जितने वैष्णव उत्सव हैं, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने शुरू किया था बाबा जी के कहने पर, तो उनका विशेष योगदान है। इसके साथ हम देखते हैं कि बाबा जी महाराज ने जो भक्तिनाथ ठाकुर जी उनको ले गए थे जन्म स्थान की पुष्टि करने के लिए, यही जन्म स्थान है, तो फिर उन्होंने इनको पुष्ट किया। जैसे वहाँ पर वो पहुँचे और जैसे मैंने पहले बताया, योगपीठ में पहुँचते ही वो अपनी टोकरी से कूद पड़े और बोले, यही निमाई जन्म स्थान, यही निमाई जन्म स्थान। इस प्रकार से हमें मालूम चला कि चैतन्य महाप्रभु का ये प्राकट्य स्थान है। जगन्नाथ बाबा जी महाराज के कई शिष्य हुए और उन्होंने अपने शिष्यों को मुख्यतः 4 आदेश दिए। तो ये आदेश हम सबके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आदेश ये दिया कि सभी वैष्णव को असत्संग से बचना चाहिए। असत्संग का अर्थ है, बाबा जी महाराज ने बताया कि जो लोग पर पुरुष पर स्त्री से बहुत आसक्त रहते हैं, उनके संग से हमें बचना चाहिए। दूसरा आदेश ये दिया कि हर एक साधक को हरि नाम का जप बहुत नियम दृढ़तापूर्वक और नियम पूर्वक करना चाहिए। इतनी दृढ़तापूर्वक करना चाहिए कि अगर अपनी जान भी खोनी पड़े, जान पे भी आ जाए, तब भी हम क्या करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बताया कि कभी ये ना भूलें कि गौरांग महाप्रभु कृष्ण से ज़्यादा कृपालु हैं। वो कहते थे, कृष्ण ने तो गीता में उपदेश दिया, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हारे पापों को माफ करूंगा। भगवान कृष्ण तो न्याय के अनुसार चलते हैं, जितना ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आप जितनी मेरी शरण में लोगे उतना मैं आपके साथ आदान प्रदान करूंगा। लेकिन गौरांग महाप्रभु ऐसे नहीं हैं। तो वो ज़्यादा कृपालु हैं, वो कृपा देते हैं। और श्री कृष्ण क्या करेंगे, देखेंगे कितना आपको जो आपके योग्य है, जो न्याय से होगा वो आपको देंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भजन से ज़्यादा शक्तिशाली है गौर भजन। और जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने हमें पंच तत्व मंत्र दिया, जो हम अब हरिनाम जप में करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि हरिनाम के जप से पहले हमें हमेशा इस मंत्र का जप करना चाहिए, और ये बहुत शक्तिशाली है। इसका हम जप करते हैं तो इनके पंच तत्व की कृपा से हम अपराधों से बचते हैं। तो ये तीसरा आदेश था कि गौर भजन कृष्ण भजन से ज़्यादा शक्तिशाली है, कि गौरांग महाप्रभु ज़्यादा कृपालु हैं। और चौथा उन्होंने बताया कि कृष्ण तो द्वापर युग के अवतार हैं और गौर हरि कलयुग के अवतार हैं। तो जिस राज्य में हम जाते हैं उस राज्य के राजा का गुणगान करना चाहिए। तो कलयुग के राजा हैं गौरांग महाप्रभु, तो हमें क्या ज़्यादा गुणगान क्या करना चाहिए, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। इस प्रकार से बाबा जी महाराज बताते थे। तो जगन्नाथ बाबा जी का समाधि में आप सब गए होंगे, तो आज यहाँ पे हम कोलादीप में उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि इन 4 आदेशों का हम पालन करें, अच्छे ढंग से हरिनाम का जप लें। और उनके पास बहुत शक्तियाँ थी। बिहारी ने उनकी इतनी सेवा की। एक बार बिहारी को बोला, बिहारी बिल्कुल अनपढ़ था, कि आप बैठो चैतन्य चरितामृत पढ़ो। बोले, गुरुदेव मुझे पढ़ना नहीं आता। बोले, पढ़ो, आदेश दिया। और कमाल क्या हुआ, बिहारी ने पढ़ना शुरू किया तो चैतन्य चरितामृत के पूरे पर्याय पढ़ने शुरू कर दिए। तो ये बाबा जी के पास बहुत सी सिद्धियाँ थी, और इस प्रकार से वो भक्तिनाथ ठाकुर जी का भी वो शिक्षा गुरु थे। तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, हम धामेश्वर महाप्रभु के भी आपने दर्शन किए होंगे। ये धामेश्वर महाप्रभु विष्णुप्रिया जी के विग्रह हैं, और विष्णुप्रिया जी हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की भार्या हैं। उनको भू शक्ति बताया जाता है। और चैतन्य मंगल में वर्णन आता है कि जब महाप्रभु संन्यास लेने लगे तो विष्णुप्रिया जी महाप्रभु के चरणों की सेवा कर रही थी। तो उन्होंने महाप्रभु से पूछा
कि मैंने सुना है कि आप मुझे छोड़कर, घर छोड़कर संन्यास ले रहे हैं, क्या ये वास्तविकता है कि अफवाह है? तो महाप्रभु ने उनको कहा कि आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस पूरे भौतिक जगत में भगवान और वैष्णव को छोड़कर सब भ्रम है। संसार के जितने रिश्ते नाते, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सब केवल भ्रम है। केवल सत्यता है तो भगवान में और वैष्णव में। और तुम्हारे और मेरा संबंध हमेशा शाश्वत है, सनातन है। और फिर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप उनको दिखाया और बोला, तुम्हारा नाम तो विष्णु प्रिया है, तुम्हें अपने नाम को सार्थक करना है। तो जब विष्णु प्रिया ने महाप्रभु का चतुर्भुज रूप देखा और अपने उनकी वास्तविकता को जाना, तो उनको बहुत धैर्य प्राप्त हुआ। नहीं फिर भी क्योंकि भगवान उनके स्वामी हैं, तो जब चैतन्य महाप्रभु छोड़कर चले गए तो विष्णु प्रिया जी ने उनके विग्रह की पूजा की। कहा जाता है जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो विष्णु प्रिया जी की आयु 16 वर्ष की थी, और जब वो अप्रकट हुई संसार से तो उनकी आयु 96 वर्ष थी। तो लगभग 80 वर्ष तक उन्होंने इस विग्रहों की सेवा की। और उनके अप्रकट होने के बाद इस विग्रह को उनके भाई अपने घर में ले गए थे। तो पहले उनका जो घर था विष्णु प्रिया, ये गंगा के पूर्वी तट पर ही था। बाद में बाढ़ आने के कारण इसको फिर यहाँ पे पश्चिमी तट में लाया गया, तो फिर यहाँ पे इसको स्थानांतरित किया गया। तो ये बहुत ही विशेष विग्रह हैं। और कहा जाता है कि विष्णु प्रिया जी महाप्रभु के जाने के बाद उन्होंने बहुत तपस्या की विरह में, और प्रतिदिन वो हरि नाम का जप करती थी। तो एक माला जप करने के बाद एक चावल के दाने को रख देती थी। सोचिए, जितनी माला का जप होगा उतने चावल के दाने इकट्ठे होंगे। तो अगर हमारे साथ ये हो जाए तो हम ज़्यादा माला करेंगे ही करेंगे। तो 16 दाने इकट्ठे होंगे। तो खूब माला, जितनी माला हुई उतने दाने इकट्ठे करके वो इस विग्रह को भोग लगा के वो प्रसाद रूप में पाती थी। और परम विरक्त इस प्रकार से। और जो विग्रह बहुत सुंदर है, आपने देखा उनके हाथ खुले हुए हैं जैसे प्रेम बांटने को आए हैं। तो इस धामेश्वर महाप्रभु के हमने दर्शन किए। धामेश्वर महाप्रभु की। इससे पहले फिर आप गए होंगे प्रोढ़ माया और फिर शिवा जी के दर्शन किए होंगे। तो कहा जाता है कि शिव जी क्षेत्रपाल हैं, शिव जी धाम की रक्षा करते हैं, और जो अयोग्य लोग हैं उनको धाम में प्रवेश नहीं करने देते। इस नवी धाम की परिक्रमा श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी नवी धाम महात्म्य बताते हैं कि पहली परिक्रमा नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी जी को कराई थी। जीव गोस्वामी जी अपने घर से निकले थे वृंदावन जाने के लिए, लेकिन उनकी इच्छा थी पहले महाप्रभु कुछ पार्षदों को मिलता हुआ जाऊँ। तो यहाँ आए तो वो सौभाग्यशाली थे, उनको सच्ची माता के दर्शन हुए, श्रीवास ठाकुर जी के दर्शन हुए, नित्यानंद प्रभु के दर्शन हुए। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको पूरे नवदी धाम की परिक्रमा करें और बताया कि नवदी धाम और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। पूरी परिक्रमा समाप्त करने के बाद जीव गोस्वामी जी ने नित्यानंद प्रभु से कुछ प्रश्न पूछे। उसमें एक प्रश्न ये था कि नित्यानंद प्रभु ने बताया था कि गौरांग महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद गौरांग महाप्रभु ने अपना प्रेम अपने नाम में और अपने धाम में स्थापित कर दिया है। नाम में और धाम में। तो अगर धाम में प्रेम है तो हर एक धामवासी को कृष्ण प्रेम होना चाहिए। लेकिन जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु से पूछा, मैं देखता नहीं हूँ कि धामवासियों में ऐसा कृष्ण प्रेम है, तो इस बात को कैसे समझें? देवी की जय। तो जीव गोस्वामी जी ने पूछा कि हम कैसे समझें कि धामवासियों में कृष्ण प्रेम ऐसा प्रकट नहीं हो रहा। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया जो हम सबके लिए समझना बहुत आवश्यक है। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि कोई इस नवदी धाम में आकर भी अगर जोर जोर से रो रो कर भी पुकार रहा है, गौरांगा गौरांगा, इतनी जोर जोर से पुकार रहा है, तभी वो आवश्यक नहीं है कि वो धाम में प्रवेश कर सके। रहस्य की बात है। बोले धाम में
अधिकांशतः लोग आते हैं, इस धाम के ऊपर बाहरी आवरण है प्रौढ़ माया का। ये प्रौढ़ माया, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन प्रकट हुए तो ये योग माया है। तो ये प्रौढ़ माया हर किसी को धाम में प्रवेश नहीं करने देती। तो धाम के ऊपर एक बाहरी आवरण रहता है, किसको अंदर प्रवेश करने देगी? नित्यानंद प्रभु ने बोला वही जीव धाम में प्रवेश कर सकता है जिसका गौरांग महाप्रभु से संबंध हो। हम किसी के घर में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब उस घर में रहने वाले व्यक्ति के साथ हमारा संबंध हो। और नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं कि ये संबंध बहुत गहरा तत्व है। तो अधिकांशतः लोग संबंध स्थापित नहीं कर पाते, तो धाम में आएंगे भी तो ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं ऐसे लोग धर्मध्वजी हैं। धर्मध्वजी का अर्थ है धर्म की ध्वजा लेकर घूम रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं बहुत धार्मिक हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ। जीव गोस्वामी ने पूछा फिर संबंध कैसे स्थापित हो सकता है गौरांग महाप्रभु से? जानना चाहेंगे आप? धाम में प्रवेश कर पाएंगे? तो बोला गौरांग महाप्रभु से संबंध स्थापित करना है तो गौरांग महाप्रभु के परम आदेशों का पालन करना होगा। महाप्रभु का आदेश है क्या? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानिन अमानिने कीर्तनीय। अपने आप को तिनके से भी तुच्छ मानते हुए, पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील, दूसरों को मान देते हुए, मान की इच्छा ना रखते हुए हमेशा कीर्तन में लगे रहें। इस चेतना को हम जितना अनुकूल करेंगे उतना हमारा संबंध स्थापित होता जाएगा और उतना हम धाम में प्रवेश करेंगे। तो ये प्रौढ़ माया की सेवा है कि वो इस धाम के ऊपर एक आवरण बना के रखती है कि जो वास्तव में गौरांग महाप्रभु से संबंध स्थापित करेगा उसके लिए ये प्रवेश है। तो हम धाम में यहाँ आए हैं, प्रौढ़ माया से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हरिनाम में बहुत शक्ति है। हम हरिनाम लेते रहेंगे तो हमारे अंदर इस श्लोक को अपने जीवन में उतारने की शक्ति प्राप्त होती जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ये सुन के घबराना नहीं चाहिए, अरे ये तो हमारे लिए संभव ही नहीं है, ये तो बहुत कठिन कंडीशन लगा दी नित्यानंद प्रभु ने। नहीं, नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु हैं। इस हरिनाम में बहुत शक्ति है। अगर हम ये चेतना रखेंगे हाँ हमें ऐसा बनना है, इसकी इच्छा रखे हैं और निरंतर हरिनाम कीर्तनीय सदा हरि, हमारे जीवन की जैसे मर्जी परिस्थिति हो हम हरिनाम लेते रहें, तो फिर निश्चित रूप से हम बहुत विनम्र भी हो जाएंगे और सहनशील भी हो जाएंगे। ये हरिनाम ही हमें विनम्र बनने का और सहनशील बनने का, अमानी नामान होने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ वृद्ध शिवा और प्रौढ़ माया के आपने दर्शन किए, और उससे पहले आपने गंगा पार किया, उससे पहले आपने अंतरद्वीप में नंदन आचार्य जी के घर में गौरांग गौनिताई के दर्शन किए होंगे। आप जानते हैं वहाँ पे शायद बताया होगा कि वहाँ पे गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन होता है और बहुत ही सुंदर मिलन होता है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के मिलन की इस कथा को सुनेगा वो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा और उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। और ये आप जहाँ पढ़ सकते हैं विस्तार में, अभी समय नहीं है। चैतन्य भागवत के मध्य खंड में 3-4 अध्याय में इसका विस्तार में वर्णन किया है। तो 3-4 मिनट में संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करते हैं कि गौरांग महाप्रभु जब अपने पिताजी का श्राद्ध गया से करके आते हैं तो पूरे कृष्ण प्रेम के सारे लक्षण प्रकट करते हैं और शिवा सांगन में वो संकीर्तन प्रारंभ करना शुरू करते हैं और सभी भक्तों को बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन महाप्रभु को लगता है कि कुछ कमी है, नित्यानंद प्रभु की कमी खलती है, मेरे भाई की कमी है। और वहाँ नित्यानंद प्रभु एक चक्र गाँव में उनका प्राकट्य हुआ था और उनके घर में एक सन्यासी आते हैं और अपने उनके पिताजी से निवेदन करते हैं कि मुझे अपना बेटा दे दीजिए। और नित्यानंद प्रभु पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, 30 स्थानों में जाते हैं और भ्रमण करते करते अंत में वृंदावन में आ जाते हैं। वृंदावन में आते ही गोप भाव में आ जाते हैं और जैसे ही उनको मालूम चलता है कि अब निमाई ने संकीर्तन आंदोलन शुरू करने वाले हैं, मेरे भाई को मेरी आवश्यकता है, तो नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आ जाते हैं।
तो देखिए नित्यानंद प्रभु ने अपने आप संकीर्तन उन्होंने प्रारंभ नहीं किया, प्रतीक्षा की कि जब तक गौरांग महाप्रभु का आदेश नहीं होगा वो शुरू नहीं करेंगे। और नित्यानंद प्रभु के आदि सेवक हैं, बलराम जी आदि सेवक हैं। जिस प्रकार से बलराम जी कृष्ण की हर लीला में सहायता करते हैं, उसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु की संकीर्तन लीला में उनको सहयोग देने के लिए नित्यानंद प्रभु फिर नवद्वीप में आते हैं। और नवद्वीप में आके वो रहते हैं नंदनाचार्य जी के घर में। नंदनाचार्य जी को भी चैतन्य भागवत में महाभागवत बताया गया है। और जब वो नित्यानंद प्रभु के दर्शन करते हैं, प्रकांड शरीर इतना सुंदर और अजानुलंबित उनकी भुजाएं घुटनों तक पहुंच रही हैं, इतना उनका सुंदर रूप है और बिल्कुल कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हैं, तो पहचान जाते हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और अपने घर में उनको स्थान देते हैं, उनको प्रसाद, उनका सेवा करते हैं। और उधर गौरांग महाप्रभु को भी मालूम चल जाता है कि मेरे भाई आ चुके हैं। एक बड़ी वैष्णव सभा में सबको बताते हैं कि 2 या 3 दिन में एक महान व्यक्ति हमारे यहाँ आने वाला है। और फिर उसी दिन बताते हैं कि मुझे सपना आया, एक बहुत सुंदर सपना आया। मैंने सपने में देखा कि एक ताल ध्वज रथ, उस रथ पे ताल ध्वज था, बहुत बड़ा रथ था, दिव्य रथ था, और इसमें बहुत ही सुंदर विभूति, बड़ा महान उनका शरीर, और उन्होंने नीले रंग के वस्त्र डाले हुए हैं और सर पे नीले रंग की पगड़ी है, दाएं हाथ में गदा पकड़ा हुआ है, बाएं हाथ में एक छड़ी है और एक कमंडलू है, मुस्कुरा रहे हैं और अंदर ही अंदर कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। ये महान व्यक्ति हमारे यहाँ आने वाले हैं। और वो पूछ रहे हैं कि क्या यही निमाई का स्थान है, क्या यही निमाई रहता है? और मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं, मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने बोला, मैं आपका बड़ा भाई हूँ और कल हम मिलेंगे आपसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ऐसा बताया तो उन्होंने अपने भक्तों को भेजा, जाओ उनको ढूंढ के लाओ। तो श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर जाते हैं, पूरे नवद्वीप में घूमते हैं। 9 घंटे तक भ्रमण करने के बाद वापस आते हैं और बोलते हैं कि महाप्रभु हमें कहीं नहीं मिले ऐसे व्यक्ति। हम सब वैष्णवों के घर गए, गृहस्थों के घर गए, सन्यासियों के घर गए, तपस्वियों के घर गए, नास्तिकों के घर में भी गए, कहीं नहीं मिले। महाप्रभु मुस्कुराए, बोले चलो मेरे साथ चलो। तो महाप्रभु ये दिखाना चाहते थे कि नित्यानंद प्रभु को ढूंढना या पाना इतना आसान नहीं है। नित्यानंद प्रभु बलराम हिले नेताई, ये बात समझना इतना आसान नहीं है। बहुत गुह्यतम ज्ञान है। जिस प्रकार से भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं, गुह्य ज्ञान क्या है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। गुह्यतर ज्ञान क्या है? कौन बताएगा गुह्यतर ज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा का भेद तो गुह्य ज्ञान होगा। गुह्यतर ज्ञान क्या है? परमात्मा का पता चलना, परमात्मा है ना, कि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। और फिर गुह्यतम ज्ञान बताते हैं, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण, कि भगवान स्वयं कृष्ण है, श्याम सुंदर कृष्ण। ये तो गुह्यतम ज्ञान गीता का हो गया। लेकिन उससे भी गुह्यतर ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है। लेकिन उससे भी एक गुह्यतर ज्ञान है, बलराम होइले निताय। वैसे बहुत से लोग थे महाप्रभु के समय जो महाप्रभु को स्वीकार कर लेते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते थे। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, ये अर्थ कुकुट न्याय है, स्वीकार करना, दोनों को स्वीकार करो, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ये स्थापित करने के लिए कि नित्यानंद प्रभु को जानना इतना आसान नहीं है। नित्यानंद प्रभु को हम महाप्रभु की कृपा से जान सकते हैं और महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु की कृपा से जान सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु की महिमा को स्थापित करना चाहते थे। तो फिर वो जाते हैं नंदनाचार्य जी के घर में, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देखते ही स्तब्ध हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु अपनी आंखों से महाप्रभु की सुंदरता का पान कर रहे हैं। सारे भक्त हैरान हो जाते हैं, क्या चल रहा है। तो फिर नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, कुछ भागवतम के श्लोक गाइए। और फिर वेणुगूत से बहुत सुंदर श्लोक आते हैं श्रीवास ठाकुर। और वरा पीड़म नटोरपो, वो जब श्लोक सुनते हैं तो नित्यानंद प्रभु प्रेमावेश में आ जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाना, रोना, सारे भाव के लक्षण प्रकट करते हैं, खूब नृत्य करते हैं, ऊपर उछलते हैं, नीचे गिरते हैं। सभी वैष्णव सोचते हैं कहीं इनको चोट ना लग जाए, लेकिन नित्यानंद प्रभु को कोई रोक नहीं सकता। तो केवल महाप्रभु उसको रोकते हैं, महाप्रभु अपनी गोद में बिठाते हैं। तो बहुत सुंदर दृश्य होता है। और फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से पूछते हैं कि आप कौन हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, मैं तो पूरे तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया, मुझे कहीं कृष्ण नहीं मिल रहे थे। मैं सबसे पूछा कृष्ण कहाँ हैं, तो सब ने बोला कृष्ण नदिया चले गए हैं। अभी गया से नदिया गए हैं, तो उनको ढूंढते ढूंढते मैं आया हूँ।
तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को की महिमा स्थापित कर रहे हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत विस्तार में चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। ये स्थान नंदनाचार्य जी का घर है, और जो इस कथा को सुनेगा उसको क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, मैं यहीं पे विराम दूंगा। महाराज आप कुछ कहना चाहिए?